आज मैं एक ऐसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ सिर्फ पानी ही पानी है, ना कोई विलेज ना कोई जमीन, और मुझे यहीं पे अपना आइलैंड बनाना है और सरवाइव भी करना है। तो यही है फार्मिंग सिमुलेटर 25 का ओशन चैलेंज। मतलब एक छोटा सा प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करके एक बड़ा सा फार्मिंग आइलैंड क्रिएट करना है। सबसे पहला मिशन है समुद्र में हमें एक जमीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक जमीन नहीं है जहाँ पे एटलीस्ट हम खड़ा हो सके। टुडे हम फार्मिंग सिमुलेटर 25 का एक क्रेजी चैलेंज करने वाले हैं। मैं ओशन के बीच जीरो से एक फार्मिंग आइलैंड क्रिएट करूंगा। अभी सिचुएशन देखो, चारों तरफ सिर्फ ओशन है, ना कोई विलेज ना कोई आइलैंड ना कोई फार्म, बस एक छोटा सा स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म। इस चैलेंज का रूल्स बिल्कुल सिंपल है। रेडी आइलैंड यूज नहीं करूंगा, सब कुछ जीरो से बिल्ड करूंगा, फार्मिंग भी यही स्टार्ट होगी और गोल है इस ओशन को एक जाइंट फार्मिंग आइलैंड में कन्वर्ट करना। तो देखते हैं क्या मैं जीरो से हीरो बन सकता हूँ या इस समुद्र में ही डूब जाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आइलैंड का लुक कंप्लीटली चेंज होने वाला है। तो पहला काम है इस समुद्र में जमीन बनाना, क्योंकि बिना लैंड के फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। फिर और क्या, मैंने स्टार्ट कर दिया स्विमिंग करना और मैंने बहुत देर तक मैंने बहुत देर तक स्विमिंग किया। स्विमिंग करने के बाद फाइनली मुझे एक ऐसा जगह मिल जाता है जहाँ पे मैं खड़ा हो सकूं, और इस जगह को देखने के बाद मैं सच में बहुत खुशी हो गया, क्योंकि यहाँ से मेरा आइलैंड का फर्स्ट प्रोग्रेस स्टार्ट होगा। फिर मैंने इस जगह पे पहुंचने के बाद अपने इन्वेंटरी से फिशिंग रॉड निकाला और फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहला इनकम हमारा यहीं पे स्टार्ट होता है, क्योंकि इस ट्राउट को बेच के हमें मिलता है $100। फिर से हमें एक और ट्राउट मिलता है जिसको बेच देते हैं। उसके बाद हमें एक सैल्मन मिलता है जिसका प्राइस था $400। फिर हमें एक ट्रॉइड मिलता है, उसके बाद एक और सैल्मन मिलता है, और इसी तरीके से मैं फिशिंग करता रहा और हमारे पास हो गया है $1200। और इन पैसों को लेकर मैंने सीधा चला गया शॉप पे। शॉप में जाने के बाद मैंने यहाँ पे आइलैंड बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी आइलैंड बहुत छोटा है, लेकिन धीरे धीरे इसे एक्सपेंड करते रहेंगे। हमारे पास जितने पैसे था वो सारे के सारे खर्च हो गए। फिर से हमारे पास जीरो बैलेंस हो गया, इसीलिए मैंने फिर से फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास फिशिंग करने के अलावा और कुछ है ही नहीं जो हम करें। फिलहाल के लिए हमें फिशिंग ही करना पड़ेगा। तो मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए, फटाफट से फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। और मैंने लगातार बहुत देर तक फिशिंग किया। तो 12 घंटे मेहनत करने के बाद हमारे पास आ गया है टोटल $10,000। तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने स्टार्ट कर दिया अपने आइलैंड को एक्सपेंड करना। कुछ टाइम बाद मैंने फिशिंग करने की कोशिश की, लेकिन कचरा मिलने की वजह से मैंने फिर से चला गया अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने को। आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड करने के बाद भी हमारे पास $2000+ बचे थे। तो उस पैसों को लेकर मैंने शॉप पे आ गया और यहाँ पे मैंने चेक करने लगा कि खरीदने लायक कुछ है, लेकिन कुछ ना मिलने की वजह से यहाँ पे मैंने एक सेलिंग पॉइंट लगाने का ठान लिया, क्योंकि हमें सेलिंग पॉइंट की भी तो जरूरत है। कुछ चीज हम जब उगाएंगे तो उसे सेल भी तो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने एक सेलिंग पॉइंट लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एरिया रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से मैंने ये लगा नहीं पाया। फिर मैंने फिशिंग करने के बाद थोड़ा पैसा लेकर मैंने आइलैंड को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो इस क्लिप को बनाना आसान नहीं था, क्योंकि इस क्लिप को बनाने के लिए लिटरली मुझे एक दिन तक सिर्फ फिशिंग करना पड़ा। तो ये काम कंप्लीट होने के बाद एक मैंने सेलिंग पॉइंट लगाया जिसका प्राइस था $1000, और फिर से मैं मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमारे पास $4800 के करीब आ जाता है। फिर इन पैसों को लेकर मैं एक टेंट खरीद लेता हूँ, क्योंकि रात बिताने के लिए हमें एक घर चाहिए था। फिर हमें और कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगा, जैसे कि जमीन खोदने के लिए एक प्लो, बीज छिड़कने के लिए एक सीडर, थोड़ा सीड्स, और ये सब कुछ थोड़ी देर में हमारे आइलैंड पर डिलीवरी होने वाला है। फिर जब मैं अपने आइलैंड पर आया तो देखा कि डिलीवरी तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक पंगा हो गया है। ये दोनों एक साथ चिपक गया, ये छूट भी नहीं रहा। तो ये देखने के बाद मुझे पता चल गया था कि मेरा पैसा बर्बाद होने वाला है। तो और क्या, मैंने प्लॉ को सेल कर दिया। सेल करने के बाद सीडर को वहां से उठा के थोड़ा सा साइड कर दिया, ताकि जब फिर से मैं प्लॉ खरीदूं और वो डिस्पॉन होते वक्त एक दूसरे से चिपक न जाए। तो मुझे दोबारा से शॉप में आने के बाद प्लॉ खरीदना पड़ा। तो डिलीवरी मिलने के बाद मैंने प्लॉ उठा के चल पड़ा अपने खेत की ओर, जहां मुझे खेती करना था। फिर मैं अपना गाड़ी उठा के इस जगह को पूरा रेडी करने लग जाता हूँ, और फटाफट से इस जगह को रेडी करने के बाद मेरे गाड़ी को एक साइड में लगा देता हूँ। उसके बाद मैं सीडर को फुल्ली लोड करके अपने जमीन में सीडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये सब करते करते काफी टाइम भी बीत गया। तो मैंने सीडर को साइड लगा दिया। साइड लगाने के बाद मैंने देखा कि अंधेरा हो रहा है, और पूरा दिन काम करके मैं थक भी गया था। और इस आइलैंड में आज हमारा फर्स्ट नाइट होने वाला है जहां मैं सो रहा हूँ। और सुबह उठते ही मैंने ये देखा कि कल जो क्रॉप हमने लगाया था वो उगने लगा। फिर मैंने शॉप खोल के एक स्प्रे करने वाला मशीन ले लिया जिसका प्राइस था $300, और एक मैंने ग्रास रोलर ले लिया जिसका प्राइस था $150। और एक बार ये डिलीवरी होने के बाद मुझे पता चला कि जो स्प्रे वाला मशीन है इसके अंदर फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, लेकिन मेरे पास फर्टिलाइजर नहीं था। इसलिए मैंने शॉप खोली और फर्टिलाइजर खरीदने को चला गया। लेकिन जब मैं फर्टिलाइजर का प्राइस देखा तो देखा मेरा पास $800 कम पड़ रहा है। दैट्स वाई मैंने थोड़ी देर फिशिंग की एंड शॉप पे आके मैंने फर्टिलाइजर बाय कर लिया। जैसे ही मेरे आइलैंड पे डिलीवरी होता है मुझे पता चला कि जो स्लेडी स्प्रेडर है इसको चलाने के लिए आपको एनिमल्स का लिक्विड वेस्ट यूज करना होगा। फिर मैंने स्लेडी स्प्रेडर, रोलर एंड फर्टिलाइजर तीनों को बेच दिया। बेचने के बाद कुछ देर फिशिंग करी, शॉप में आके एक सीट ले लिया घास काटने के लिए, और एक वेलर ले लिया बेल्स बनाने के लिए। इक्विपमेंट्स का डिलीवरी होने के बाद मैंने सीट पकड़ी और अपने खेत के पास आ गया घास काटने के लिए।
और सच कहूँ तो घास करना उतना ही कठिन था जितना फिशिंग करना। कटिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने सीट को पकड़ी, थोड़ा साइड कर दिया, फिर मैंने बेलर के पास गया और बेलर को उठा के मैं ले आया अपने खेत पे। फिर मैंने घास से वेल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। और इधर आने के बाद एक दुर्घटना घट जाता है। जो बेलर है वो मेरे हाथ से छूट जाता है और पानी में गिर जाता है। फिर जैसे तैसे करके मैं इसे पानी से निकाल तो लेता हूँ, लेकिन पानी में गिरने की वजह से इसका टोटली डेथ हो जाता है और ये किसी काम का नहीं रहता। फिर मैंने ये वाला सेल करके शॉप में जाता हूँ और शॉप में जाने के बाद मुझे ये दिखता है। इसका प्राइस भी $200 का था और ये देखने में भी अच्छा लग रहा था। 10 बार मैंने इसको परचेस कर लिया। ऑर्डर करने के बाद ये फर्स्ट डिलीवरी हो जाता है और ये देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड था कि ये काम कैसे करता है। लेकिन पहले वाले से ये बहुत अच्छा काम कर रहा था क्योंकि इसमें वेटिंग बहुत कम करना पड़ रहा था और इसका कंट्रोल भी काफी ईजी था एज कम्पेयर टू ओल्ड वाला। तो इसका कंट्रोल अच्छा होने की वजह से मैंने फटाफट से सारे के सारे ग्लास को व्हील्स में कन्वर्ट कर दिया और बेलर मशीन को साइड में रखने के बाद एक एक करके जितने भी व्हील्स था सारे को उठा के यहाँ ला के रख दिया। फिर अपना हल उठा के जमीन को खोदना स्टार्ट कर दिया। और ये काम करते करते मैं बहुत थक जाता हूँ और फिर थोड़ी देर बैठ के कैलेंडर चेक करता हूँ। कैलेंडर चेक करने के बाद मैं चला जाता हूँ शॉप पे और यहाँ से एक मीडियम साइज का ग्रीन हाउस बाय कर लेता हूँ जिसका प्राइस था $1500। अगर तुम्हें नहीं पता कि ग्रीन हाउस में क्या होता है तो बेसिकली ग्रीन हाउस में हमें ये सारे आइटम्स मिलता है जिन्हें उगा के और बेच के हमें पैसा मिलता है। लेकिन ग्रीन हाउस का फार्मिंग करने के लिए तुम्हें बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगा। हमारे पास पानी की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो पानी है इसे ग्रीन हाउस में यूज नहीं हो सकता। उसके लिए हमें रिफाइनरी वाटर टैंक चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिफाइनरी वाटर टैंक को लगाने के लिए टेक्नीशियन का जरूरत पड़ेगा। फिर ग्रीन हाउस का लोकेशन सेट करके मैंने टेक्नीशियन को फोन लगाया। तो अभी के अभी टेक्नीशियन से मेरा बात हुआ। टेक्नीशियन आने के लिए रेडी नहीं था, पहले तो उसने मना कर दिया। फिर जब मैंने कहा इस आइलैंड में जितने भी काम होगा सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाएगा, फिर उन्होंने थोड़ी देर सोच के मुझे कहा ओशन में आने और जाने का जितने भी खर्चा होगा वो मुझे देना पड़ेगा। फिर मैंने डील एक्सेप्ट कर ली। अब वो थोड़ी देर में आइलैंड पे पहुंचने ही वाला है। A few moments later. तो भाई टेक्नीशियन तो अपना काम करके चला गया। अभी हमें एक वाटर टैंक की जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं शॉप में आ गया। शॉप में आने के बाद एक वाटर टैंक को परचेस कर लिया जिसका प्राइस था $300। फिर मैं अपना डिलीवरी कलेक्ट करने आया, लेकिन यहाँ पे आके देखा कि डिलीवरी नहीं हुआ। दैट्स व्हाई मैंने फिर से शॉप में गया और शॉप में जाने के बाद फिर से ऑर्डर कर दिया। और इस टैंक को रिफिल करने के लिए मैंने पंप पे गया और फुल्ली लोड करने के बाद ग्रीन हाउस में डाल दिया। फिर इन दोनों गेट को खोल के मैं अंदर गया और इन सभी सब्जियों को टिक कर दिया ताकि ये जल्दी से जल्दी ग्रो हो पाए। फिर मैं बाहर आके शॉप ओपन किया और ग्रीन हाउस के आसपास मैंने प्लेट लगा दी ताकि बारिश में ग्रीन हाउस के आसपास कहीं पे कीचड़ ना हो। और यहाँ आने जाने का रास्ता काफी छोटा था, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। ग्रीन हाउस के अंदर आके देखा कि जो जो सब्जी मैंने लगाया था वो सारे के सारे छोटे छोटे पौधे उग गए थे। अब रेस्ट करने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए अपने टेंट में चला गया। फिर मैं उठने के बाद कैलेंडर चेक किया और करने के लिए कोई काम भी नहीं था, इसलिए मैंने फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया। और मछली पकड़ने के मुझे मिले $1500 और कचरा मिलने के कारण $1000। फिर मैंने प्लाव उठाया और बाकी की जमीन को भी रेडी करने लग गया। ये कंप्लीट होने के बाद प्लो को मैंने साइड में रख दिया और सीडर उठा के फील्ड में आ गया। फिर कुछ ही देर में ये काम भी कंप्लीट हो जाता है और सीडर को साइड में रख के मैं अपने टेंट में जाके सो पड़ता हूँ। सुबह उठ के देखा फसल तो उग गया है और ग्रीन हाउस के पास देखा कि बहुत सारे सब्जी भी यहाँ पर रेडी हो चुका है सेल करने के लिए। सच कहूँ तो मुझे ये देखकर काफी खुशी हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि ये हम हाथों में उठा नहीं सकते क्योंकि एक एक का वजन 400 kg है और इसे उठाने के लिए फोर्क लिफ्टर चाहिए। लेकिन हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम कोई अच्छा सा फोर्क लिफ्टर परचेस कर पाए। दैट्स व्हाई मैंने शॉप में जाके हैंड से यूज होने वाला ये $200 का परचेस कर लेता हूँ। सच कहूँ तो ये खराब नहीं था, ये बहुत ही
ही अच्छा था हमारे इस बजट के लिए। फिर थोड़े टाइम बाद मुझे डिलीवरी मिल जाता है और मैं गार्लिक का ये बॉक्स उठा के बेच देता हूँ। और मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि एक बॉक्स सेल करने पर कितना डॉलर मिलता है। और मैं सेल करने ही जा रहा था, लेकिन हमारी गाड़ी यहाँ पे फंस रहा था और मुझे लगा गाड़ी यहाँ पे फंस जाएगा, लेकिन लकीली गाड़ी यहाँ से उड़ जाता है। फिर एक बॉक्स सेल करने पर हमें मिलता है $1800। और सच कहो तो ये अमाउंट थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी जुगाड़ हम लगा लेंगे। बट उससे पहले मैंने ये रास्ता ठीक कर लिया, क्योंकि इस रास्ते से हमें बार बार आना होगा। फिर रास्ते में सीडर पड़ा था, उसको साइड कर दिया, बेलर पड़ा था, उसको भी साइड कर दिया, और प्लॉ भी पड़ा था, उसको भी थोड़ा साइड कर दिया। फिर लिफ्टर उठा के मैं चल पाता और दूसरे सब्जी लाने। फिर ये सेल करने पर मुझे $4300 से भी ज्यादा मिला। फिर मैंने एक और सेल किया और इससे मुझे मिला $1478। फिर स्ट्रॉबेरी सेल करने पर मिला $1879। रेड चिली सेल करने पर मिला $1951 और टोमेटो से मिला $2143। और हमारा लास्ट बॉक्स था स्प्रिंग ऑनियन का, जिसे बेच के मिला $1891। लिफ्टर को साइड करके शॉप ओपन किया और यहाँ से एक ट्रैक्टर बाई कर लिया जिसका प्राइस था $9500। और फर्टिलाइज करने के लिए एक फर्टिलाइजर स्प्रेडर ले लिया जिसका प्राइस था $2000। फिर ट्रैक्टर से स्प्रेडर को कनेक्ट करता हूँ। फिर फर्टिलाइजर को फुली लोड करके फील्ड को फर्टिलाइज करने आया, लेकिन पता नहीं क्यों गाड़ी यहाँ पे आके अटक गया। फिर कुछ देर बाद गाड़ी अपने आप ही ठीक हो जाता है और गाड़ी चलने लगता है। फिर खेत का काम खत्म करके ट्रैक्टर को थोड़ा साइड लगा दिया, आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड की, फिर एक और ग्रीन हाउस लगाया। ये सब करते करते ऑलमोस्ट हमने $20,000 खर्चा कर दिया। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास 2 ग्रीन हाउसेस आ गए हैं, तो मैंने फटाफट से वाटर टैंक को उठाया और दूसरे वाले ग्रीन हाउस पे वाटर सप्लाई करना स्टार्ट कर दी। फिर ग्रीन हाउस के अंदर गया और एक एक करके जितने भी सब्जी थे सारे के सारे को बीज बो दिया, ताकि वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो पाए और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमारे पास कुछ करने को था नहीं, इसीलिए मैं जाके सो गया। एंड देन नेक्स्ट डे जब मैं उठा तब मैं देखा जो हमारा लगाया हुआ ओट्स वो काफी बड़े हो गए थे। अब वो नेक्स्ट 2-3 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल $0 से तैरते हुए। ना हमारे पास कोई आइलैंड था, ना कोई खेत था, ना कोई फार्म। बट अभी हमारे पास एक आइलैंड है, हमारा खुद का खेत है, हमारा ग्रीन हाउसेस है। लेकिन देखा जाए तो प्रोग्रेस काफी कम है। अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा जगह है जहाँ पे हम लोग इस आइलैंड को रेनोवेट करके एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हब बना सकते हैं। लेकिन वो सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 3 दिन लग गए हैं। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही लाऊंगा।